हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आर के कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा प्लास्टर वर्क के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि 1 स्क्वायर फीट एरिया को प्लास्टर करने में कितना सीमेंट और सैंड की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इसको हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे और फ्यूचर के लिए हम इसको एज अ थंब रूल कैसे बना सकते हैं। अगर दोस्तों आप 1 स्क्वायर फीट एरिया में मटेरियल कैलकुलेशन कर देते हैं तो आप कितने भी बड़े एरिया में प्लास्टर करने के लिए मटेरियल कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो दोस्तों हमारे यहाँ पर होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर समझना होगा कि एरिया हमने यहाँ पर 1 स्क्वायर फीट लिया हुआ है, ठीक है, और थिकनेस हमने यहाँ पर प्लास्टर वर्क की 15 mm हमने यहाँ पर ली हुई है। ये ठीक है दोस्तों, ये 15 mm है। 15 mm प्लास्टर की हमने थिकनेस ली हुई है और इसको हमने क्या किया है, फिट में कन्वर्ट किया है। दोस्तों 15 mm को आपको फिट में कन्वर्ट करना होगा अगर आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। इसको हम आपको आगे बताएंगे। और रेशियो हमने यहाँ पर लिया हुआ है 1:4 का दोस्तों हमने यहाँ पर रेशियो लिया हुआ है, मतलब 1 पार्ट हमने यहाँ पर सीमेंट लिया हुआ है और 4 पार्ट हमने यहाँ पर सैंड लिया हुआ है, ठीक है। साथ ही दोस्तों हमने यहाँ पर जो वॉल्यूम निकालना है वो हमने एरिया इंटू थिकनेस करके निकालना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारा थिकनेस यहाँ पर है mm में है। अगर हम 15 mm को 25 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 0.6 यहाँ पर निकलता है। ये हमारा दोस्तों mm जो है वो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा और इंच को हमने अगर फीट में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करना होगा। डिवाइड बाई 12 हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमें क्या करेंगे, 0.05 यहाँ पर फिट हमको निकल कर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया हमारा 1 स्क्वायर फीट है और जो हमारा थिकनेस है वो हमारा 0.05 फिट हो गया, ठीक। अब हमारा जो टोटल यहाँ पर जो वॉल्यूम निकलेगा, हमारा वेट वॉल्यूम जो निकलेगा, वेट वॉल्यूम वो हमारा 0.05 फिट यानी CFT निकलने वाला है, यानी क्यूबिक फीट निकलने वाला है, ठीक। वॉल्यूम हमारा क्यूबिक फीट में निकलेगा क्योंकि दोस्तों वेट वॉल्यूम का मतलब होता है जिसकी हमने मेजरमेंट की है, जहाँ पर हमने प्लास्टर वर्क करना है। साथ ही दोस्तों अभी हमको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा यहाँ पर है, वेट वॉल्यूम को दोस्तों हमको क्या करना होगा, ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा। अब दोस्तों ड्राई वॉल्यूम क्या होता है, हम जो भी हम मटेरियल मार्केट से खरीदते हैं या फिर परचेज करते हैं अपना कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए, जैसे सीमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गया, सैंड हो गया, ये दोस्तों हमें खुली अवस्था में मिलते हैं, जैसे क्यूबिक फीट या फिर क्यूबिक मीटर में मिलते हैं। तो ये हमारा ड्राई वॉल्यूम हो गया, ठीक, जिसको हमको पानी वगैरह मिला के वेट वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होता है और या फिर गीली अवस्था में कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद हमको अपना निर्माण कार्य करना होता है। तो सूखी अवस्था के लिए हम क्या करते हैं, ड्राई वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक। तो ड्राई वॉल्यूम जो हमारा हो जाएगा ये हमें कुछ ज़्यादा लेना होगा और प्लास्टर वर्क के लिए हम कुछ ज़्यादा कितना लेते हैं, तो हम यहाँ पर 33% एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। तो 33% एक्स्ट्रा को हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट बनाएंगे तो 1.33, ठीक है। तो 1.33 से हम क्या करेंगे, वेट वॉल्यूम को इंटू करेंगे, इंटू 0.05, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसको अगर हम इंटू कर देते हैं उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर क्या आता है, इंटू 1.33, तो हमारा निकल कर आ गया है जो हमारा ड्राई वॉल्यूम या फिर टोटल वॉल्यूम हम इसको कह सकते हैं 0.066, ठीक। इतना हमारा CFT आ जाएगा। अब इसमें से दोस्तों हमको निकालना है कि सीमेंट कितना लगेगा और सैंड कितना लगेगा, ठीक। अभी दोस्तों हम आपको बता देते हैं सीमेंट के लिए हमको क्या करना है। सीमेंट का हम क्या करना है, रेशियो लेना है। सबसे पहले सीमेंट का हमारा क्या रेशियो है, 1 है, ठीक है, इनटू टोटल वॉल्यूम हमको यहाँ पर लेना है 0.066, ठीक। इसको आप ध्यान से समझिए यहाँ पर, ठीक। अपॉन में हमको क्या करना है, यहाँ पर सम ऑफ रेशियो कर देना है कि हमारा 1 और 4 क्या होगा, 5 होगा सम ऑफ रेशियो, इनटू हमको क्या करना है 1440 अपॉन में 35.3147, ठीक। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए ये 35.3147 कहाँ से आया, थोड़ा आप इसको यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। देखिए हमारा क्या होता है, ये हमारा 1440 kg क्या होगा, सीमेंट का डेंसिटी होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब, ठीक। ये पर मीटर क्यूब में है और हमको क्या करना है, केजी में निकालना है और हम यहाँ पर क्या करना है, CFT में क्यूबिक फीट में कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा, मीटर क्यूब को भी क्यूबिक फीट में बदलना होगा। तो हमको इसके लिए क्या करना है, 35.3147 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि दोस्तों 1 मीटर क्यूब में 35.3147 क्यूबिक फीट जो है हमारा मटेरियल आता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपका यूनिट कन्वर्जन का पार्ट है। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन सीखना है तो हमारी कई सारी वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक।
तो जब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद जो हमारा डायरेक्ट निकलेगा वो हमारा केजी में निकल कर आएगा। सीमेंट जो है वो केजी में निकल कर आएगा। तो अब जब हम इसको कैलकुलेशन कर देते हैं उसके बाद क्या निकलता है, अगर देखिए यहाँ पर आपको इस स्टेप को आप टर्मिनेट करना चाहते हैं, इसको आप ध्यान में नहीं रखना चाहते हैं या फिर भूल जाते हैं, तो आपको एक यहाँ पर छोटा सा डिजिट ध्यान में रखना है 40.776। इसको आप अगर ध्यान में रखेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाला कैलकुलेशन करने के बाद डायरेक्ट आप 40.776 से इंटू कर देते हैं तो भी आपका सेम डिजिट निकलने वाला है। तो सीमेंट हमारा यहाँ पर क्या निकलता है कैलकुलेशन करने के बाद 0.538 kg। ठीक है, इतना सीमेंट हमारा लगने वाला है 1 स्क्वायर फीट एरिया को प्लास्टर करने में। ये हमारा केजी में निकल कर आ गया है। ठीक, अभी दोस्तों हमको क्या करना है, सैंड का कैलकुलेशन करना है। ठीक, अब आपको सैंड के लिए क्या करना है, पहले आपको रेशियो लेना है। ठीक, रेशियो आपका क्या है 4 है। ठीक है, सैंड हमको 4 पार्ट लेना है तो आप यहाँ पर 4 लेंगे। 4 इंटू 0.066 ये आपका टोटल वॉल्यूम है। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम या फिर टोटल वॉल्यूम एक ही बात है। ठीक, अपॉन में आपको क्या करना है सम ऑफ रेशियो, फिर आपको सम ऑफ रेशियो रखना है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्व करने के बाद जब आपका जो सैंड निकलेगा तो ये निकलेगा दोस्तों आपका 0.0528। ठीक, इतना आपको ध्यान में रखना है सैंड निकालते वक्त। आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद 0.0528 आपका निकल गया है। इतना क्यूबिक फीट आपको प्लास्टर के लिए आपको सैंड चाहिए होगा। और यहाँ पर एक छोटा सा थंब रूल के बेस पर आपको जो याद में रखना है डिजिट, उसको आपको क्या रखना है, अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना है सैंड को भी तो आपको क्या करना होगा 46 से इंटू कर देना होगा इस क्यूबिक फीट को। ठीक, 46 इंटू 0.0528 अगर हम करते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन करके निकलता है देखिए 46 इंटू 0.0528। ठीक, तो हमारे यहाँ पर निकल रहा है 2.428 kg। ठीक, ये हमारा केजी में निकल कर आ गया। दोस्तों एक बात आपको कंफ्यूज हो रही होगी कि हमने 46 ही यहाँ पर क्यों लिया, 47 क्यों नहीं लिया। तो देखिए ये जो डिजिट हमारी निकलती है ये दोस्तों लेबोरेटरी में टेस्टिंग के बाद बहुत सारे मतलब एक्सपीरियंस बेसिस पर यहाँ पर एक डिजिट को निश्चित किया जाता है कि इससे अगर हम इंटू करेंगे क्यूबिक फीट को तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारी डिजिट हमारी होती है। अब दोस्तों बात आती है कि हमको इसको एज अ थंब रूल कैसे ध्यान में रखना है। तो दोस्तों कभी भी आपको अगर स्क्वायर फीट एरिया को प्लास्टर करना है तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक दीवार हमने यहाँ पर बनानी है। ठीक है, जिसमें हमने प्लास्टर करना है। इसकी जो लेंथ है वो 12 फीट है और हाइट इसकी 10 फीट है। ठीक है, 10 बाई 12 की दीवार को प्लास्टर करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो स्क्वायर फीट एरिया होगा वो 10 इंटू 12 अगर हम करते हैं तो 120 स्क्वायर फीट एरिया हमारा हो जाएगा। 120 स्क्वायर फीट एरिया जब हमारा हो जाएगा तो हमको क्या करना है, हमको अगर 1/4 का प्लास्टर करना है या फिर 1/5 का भी करना है तो ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आएगा नहीं। ठीक है, तो इस अगर रेशियो में हमको प्लास्टर करना है और 15 mm या फिर 12 mm हमको रखना है तो आप मोटा मोटा अंदाज लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप सीधा यहाँ पर क्या कर सकते हैं 120 इंटू 0.538 से इंटू कर सकते हैं 0.538। ठीक है, आप अगर इसको इंटू करेंगे तो देखिए 120 इंटू 0.538। ठीक, आपका यहाँ पर निकल कर आ गया है 46.56 kg सीमेंट। ठीक, अब आप क्या करेंगे, सीमेंट को आपने बैग में लेना है तो इसको डिवाइड कर देंगे 50 से, क्योंकि एक बैग सीमेंट जो होता है वो 50 kg का होता है। तो यहाँ पर देखिए बैग में निकल जाएगा 1.29 बैग। ठीक, ये आपका बैग में निकल गया है। इसी तरह से आपको सैंड को भी निकालना है। ठीक, सैंड को भी आप क्यूबिक फीट या फिर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई कन्फ्यूजन है कैलकुलेशन में तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और दोस्तों इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए और सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल RK कंस्ट्रक्शन को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।